सभी साथियों को नमस्कार। आज बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। तो इतने दिनों बाद वीडियो क्यों बना रहे हैं इसको बताएंगे इस आने वाले वीडियो में। और दूसरी बात ये रहेगी कि हमने जो प्रयोग किए थे, जो बैंकों को लेकर जो कर्ज नहीं भर पा रहे थे, उस पर क्या रिज़ल्ट रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। तीसरा, समस्या को समझने पे बात करेंगे कि जिसके लिए पूरे देश में इतना भय का माहौल है, लाखों लोग हर साल जो है वो आत्महत्या कर पा रहे हैं, वो समस्या क्या वाकई इतनी डरावनी है कि इसके लिए लोगों को सुसाइड तक जाना पड़ रहा है। मतलब तो इन तीन प्रमुख बातों पर हमारी बातें होंगी। सुनिएगा, वीडियो बड़ा इसको कह सकते हैं कि बड़ा आकर्षक रहेगा और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात यह है कि हमने अभी तक वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि हम मोटी मोटी बातों को समझा चुके थे, जो बातें पब्लिक डोमेन में नहीं थी और जिससे एक मोटा मोटा हमने एक भूमिका बांध दी थी। इस भूमिका के बाद में जो हमने बैंकों से कागजी कार्रवाई की थी, जो बैंक हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, तो हम उन कागज़ों का असर देखना चाह रहे थे कि उन कागज़ों का असर कितना होता है, क्या ये कागज़ वाकई में अभी काम कर रहे हैं। तो आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये कागज़ काम कर रहे हैं। लगभग मैं मेरी बात कर रहा हूँ, किसी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी में ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे द्वारा लगभग पूरे देश में 5 से 6 लोग जो हैं, मोटे मोटे 6 में 5 और 6 का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मेरे द्वारा नहीं है, पर वो मैंने जिसका ताला तुड़वाया था बैंकों की कुर्की के बाद में, वो उनके द्वारा था, मतलब इसलिए 5 या 6 बोल रहा हूँ। तो 5-6 ही जो पर्सन्स थे उनको आज तक कोई दिक्कत नहीं है। लगभग उनके घरों के ताले टूटने के 5 से 6 महीने हो चुके हैं, कम से कम बता रहा हूँ, 5 से 6 महीने, इससे ज़्यादा ही हुआ है। तो ना तो कोई बैंक वाला उन्हें परेशान कर रहा है और आज वो सब अपनी संपत्तियों में आराम से जो है, मतलब वो रह रहे हैं। अब बात ये है कि मैं इसमें 2 बातें कुछ जोड़ना चाहूँगा कि एक तो मेरा कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा है कि जो व्यक्ति हमारे पास में आता है, जनरली अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो आगे रह के अपने मन से ये कह रहा हो कि नहीं, हम कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, मतलब, या हमको नहीं चुकाना है। जो बेचारा इस स्थिति में आया है कि वो वाकई में किस्त भरने में सक्षम नहीं है, तो उन्हीं लोगों के हमने अभी तक मामले लगाए हैं और ऐसे ही लोग हमारे पास में आए भी हैं। तो एक तो मैंने कभी उन लोगों की पहचान उजागर करने की कोशिश नहीं की। हमने कभी भी, हमको हीरो बनने का शौक़ नहीं है, मतलब, और हम कभी भी उनकी निजता का हमने हनन नहीं किया है, ना ही हमको कोई नेता बनने का शौक़ है। मुझे तो सिर्फ ये था कि लोगों को हमको रिलीफ पहुंचाना था इस लूट के, इस आतंक से, इस भय के माहौल से। तो मैं अभी तक, हमसे जब बात कर रहा हूँ तो मैं मेरे से ही बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी तक इसमें पूरी तरह से कामयाब हुआ हूँ। जिन भी लोगों की हमने कार्रवाई की थी वो सफलतापूर्वक है। बाकी कई दूसरे लोग हैं जो स्वयंभू नेता बने फिर रहे हैं, उन्होंने लोगों की प्रॉपर्टी भी उलझन में है, वो लोग भी उलझन में है, वो पैसे से भी नीचे है, वो उन्होंने अपनी संपत्ति से हाथ भी धो लिया है ना। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, जो सिर्फ जिनका एकमात्र उद्देश्य पब्लिसिटी पाना था, अपना नाम चमकाना था। तो ऐसे सभी लोगों से मैं दर्शकों को बोलूँगा कि वो बच के रहे, और अगर वो उनके चंगुल में फंसे हैं तो फिर मतलब वहाँ से निकले, मतलब किसी भी तरह से। ये तो एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि हमने अभी तक इन बीते 6 महीनों 8 महीनों में हमारी सारे कागज़ वर्क करे हैं और हमारे पास खुद की हमारी लीगल टीम भी है जो इन सारे मामलों को देख रही है। अब एक अंतिम बात पे आते हैं। अंतिम बात ये है कि जिस कर्ज के कारण हिंदुस्तान में इतनी आत्महत्याएं हो रही है, क्या वो वाकई में आत्महत्या करने जैसा कोई विषय है? मतलब देखिए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। जितने लोग, मैं पिछले दिनों मेरा स्टेटस था कि आतंकी घटनाओं में जितने लोग नहीं मारे जाते हैं, उससे ज़्यादा लोग कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी इशू नहीं है।
अगर आप किसी भी बैंक का कितना भी लाखों करोड़ों रुपया नहीं भर पाते हैं या जानबूझ के नहीं भरते हैं, तो भारत का न्यायालय आपको फांसी की सज़ा नहीं दे सकता है। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है मतलब। तो जो भी व्यक्ति आज कर्ज में फंसा हुआ है, जिस तक मेरी आवाज़ जा रही है, जिस तक ये वीडियो जा रहा है, तो मैं उसको ये बताना चाहूँगा कि लीगली कोई भी आपको किसी भी हद का पनिशमेंट नहीं दे सकता है। इवन आपकी संपत्ति से उसे बाहर करने में भी मतलब अगर वो हमारे पास जुड़ जाता है तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो उसको उसकी संपत्ति से बाहर कर ही नहीं पाए। अभी तक तो नहीं कर पाया है जो भी व्यक्ति मेरे से जुड़ा है। तो आपको फालतू का मतलब ये इज्जत का या किसी भी कारण से आपको आत्महत्या जैसे कदम तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई अपराध नहीं है। मतलब अपराध तो बैंकें कर रही हैं, ठीक है ना। तो हमको इस लेवल तक नहीं जाना है। मतलब उसके पहले ही अगर आप मुझसे संपर्क करते हैं तो मेरी कुछ फ़ीस है मेरी कंसल्टेंसी की, आप उसको पे करते हैं तो मैं आपको समय मिल जाएगा आपको, और फिर हम आपको पूरा इसको समझाएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं मतलब। और इसमें ये जो एक भय का माहौल है, मतलब दावा है मेरा कि इस भय के माहौल से मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, और फिर हम जो है ना मतलब एक हमारी संपत्ति पे कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, और हम इसको एक अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को डील कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल किसी अब ये सिलसिला जो है हमारा वीडियो का हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी तक हम ये देख रहे थे कि हमने जो कागज़ लगाए हैं, जो हमारी लीगल जो हमारी कार्रवाई है, हमारी लीगल कार्रवाई में कितना दम है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी लीगल कार्रवाई में बहुत दम है, और जितने भी प्रदेश में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, जिन भी राज्यों में हमने कार्रवाई की है, आज हमारे सभी जो साथी हैं वो अपनी अपनी संपत्ति में हैं, उसका पूरी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। अगर ये वीडियो हमारा साथियों तक जा पा रहा है, जिन लोगों के ताले टूटे हैं, जिन लोगों ने ताले तोड़े हैं, और मैंने किसी का ताला नहीं तोड़ा है, ठीक है ना, उन्हीं साथियों ने तोड़े हैं, वहाँ की पुलिस से, वहाँ की बैंक से वही साथी डील कर रहे हैं। मेरा सिर्फ मार्गदर्शन होता है, और उस मार्गदर्शन की मैं कुछ फ़ीस लेता हूँ, ठीक है। और वो आज सब सक्षम है और अपनी अपनी संपत्तियों पर वो काबिज है। तो आज के लिए इतना ही। कल आगे किसी और बात पे हम चर्चा करेंगे। आज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो इससे जो भी बैंक से प्रताड़ित है, कर्ज से प्रताड़ित है, बैंक के नोटिसों से प्रताड़ित है, कोई चेक बाउंसिंग के मामले हैं, ऐसा कुछ भी मामला इशू होता है लीगल संबंधित, तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, और फ़ीस चुका के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और हम आपका जो भी है वो काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।